जय माई की भक्तों। नवरात्रि आ रही है। साधक और तंत्र साधक अपनी अपनी तंत्र साधनाओं के लिए तैयार हैं। जो दीक्षित साधक हैं वो अपने तरीके से तंत्र विद्याएं या साधना करेंगे, और जो दीक्षित नहीं है, जो साधक हैं, वो अपने तरीके से तंत्र साधनाएं या साधना करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि कुछ तो देखी देखा साधना करते हैं कि फलाना व्यक्ति इस चीज़ की साधना कर रहा है तो हमें ऐसी साधना करना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको पहले ही से वो सारी चीज़ें आती हैं कि साधना किस तरीके से करना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर साधना कर रहे हैं नवरात्रि में, तो या तो पहले आप किसी से दीक्षा लें, दीक्षित हों, तो ही आप किसी चीज़ की साधना कर रहे हैं आप उसमें सफल होंगे। अन्यथा आप जो मुंह घुबरा रहे हैं, बोल रहे हैं या जाप कर रहे हैं, इसका कोई उससे लेन देन नहीं है। लोग वह क्या सोचते हैं कि हमने ऐसे उठा के कहीं से साधना कर ली कोई किताब से, कि हमने साहब बगलामुखी का जाप कर लिया, या हमने साहब फलानी देवी का जाप कर लिया, या हमने नवरात्रि भद्रकाली माता का जाप कर लिया, या ब्रह्मचारिणी। ये तो सब बेकार की बातें हैं। आपको जब तक उस चीज़ में सही नॉलेज नहीं है, सही गुरु आपके मार्गदर्शन के लिए नहीं है, तब आपका साधना करना बेकार है। आपको किसी भी ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में साधना करना है जो सही उच्च कोटि का गुरु हो, उसको ज्ञान हो उसके बारे में, तो वो आपको साधना का मार्गदर्शन करेंगे। हमारा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि अगर आप इस साधना में समय दे रहे हैं, किसी भी देवी देवता की साधना में समय दे रहे हैं, या आप किसी तंत्र साधना कर रहे हैं, तो योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करें। नहीं तो आपका जो नवरात्रि है वो समय निकल जाएगा, फिर 6 महीने को फिर सुस्ती हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आप तरीके से देवी आराधना करें। हाँ, लोग ये सोचते हैं कि हम नवरात्रि में बाल या दाढ़ी नहीं बनवा रहे हैं, तो साहब बाल और दाढ़ी क्यों नहीं बनवा रहे हैं? अगर आप तंत्र साधना या आप साधना कर रहे हैं, या आप कोई हवन जप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ही आप दाढ़ी और इन चीज़ों का वो रहता। नहीं तो वरना आम आदमी जो साधा दर्शन करने जा रहा है वो तो बड़े आराम से दाढ़ी या बाल कटवा सकता है, क्योंकि आपने कोई साधना या आपने कोई अनुष्ठान का वही नहीं लिया है संकल्प। तो आपको बाल कटाने में क्या दिक्कत है, या आपको दाढ़ी बनाने में क्या दिक्कत है? आप तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जानते तो है नहीं है, अपनी मनबाजी कर नहीं साहब नवरात्रि लग गई या हम बाल नहीं बनवा सकते या दाढ़ी नहीं बनवा सकते। सिर्फ ये उन्हीं लोगों पर लागू होता है जो मंत्र साधना या तंत्र साधना कर रहे हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें उनके ऊपर लागू होती हैं। तो आप जब भी आप कोई ऐसा किसी देवी की आराधना करें या कोई करें, तो किसी की देख रेख में करें, और गुरु ज्ञानी हो जो उस बारे में आपको सही मार्गदर्शन कर सके। तो आप नवरात्रि आ रही हैं, आप नवरात्रि में जिस भी देवी देवता की साधना करना चाहते हैं, तो उस साधना के बारे में आप अपने गुरु से भली भांति पहले तो उस जो भी मंत्र जाप या कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें, तभी आप उसका मंत्र जाप करें। नहीं तो आपका मंत्र जाप फिर कोई काम का नहीं रहेगा। 9 दिन आप लगे रहेंगे ऐसे ही, आपने पट्टा बिछा लिया और आपने बढ़िया जो है उनका वो लगा लिया और सोच रहे हैं कि हम अनुष्ठान कर रहे हैं या कर रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सही ही दिशा में अनुष्ठान या मार्गदर्शन जो करे उसके द्वारा ही आपको हवन जब तब, हवन का भी अपना विशेष महत्व होता है। लोग पहुंच जाते नवरात्रि में कहीं भी मंदिर पे, बोले साहब हवन हो रहा है, और किसी भी उससे हवन करने लग गए। अरे जिस देवी देवता के नाम से आप वो कर रहे हैं, उस देवी देवता का कम से कम 100, उस देवी देवता के नाम की 100 आहुतियाँ होना चाहिए, कम से कम 101 आहुतियाँ, तब आपका वो हवन लगेगा। अन्यथा लोग पहुंच जाते हैं शौकिया के साथ, वो फलाने मंदिर पे हवन हो रहा है, चलो हम भी तो आहुति डाले आते। वो हवन आपका कोई सिद्ध होने वाला नहीं है। आपको जिस भी देवी देवता, पहले तो आप अगर देवी देवता का वो कर रहे हैं आराधना, उसके नाम से अगर आप आहुति देंगे
तो ही हवन होगा सही आपका। और अगर आप 9 दिन कुछ भी नहीं कर रहे, होली में हवन करने जाए सिर्फ ओम स्वाहा ओम स्वाहा, तो ये कोई वो थोड़ी ना हुआ कि ओम स्वाहा करने से तुम्हारी बोले हवन पूरा हो गया। तो ये कुछ नहीं हुआ आपका। ये तो एक मन को बहलाने वाली बात ही हुई है। अगर आप बिना साधना या मंत्र के आप हवन करते हो तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आपको कोई सिद्धि या आपको कुछ विशेष चाहिए तो आप पहले अपनी माता रानी का, जिस माता रानी का आप कर रहे हो उसका पहले आप जप लगातार करें। अगर किसी ने 5000 माला किसी देवी का मंत्र कर रहे हैं, अगर आपको किसी ने 5000 माला बताई है तो पहले 5000 माला विधिवत रूप से पहले तो आप उसकी, अगर देवी की आराधना कर रहे हैं तो विधिवत रूप से कलश स्थापना करें। और कलश का जो नारियल होता है उसका ऊपर की तरफ मुंह नहीं रखना है। अगर आप जो नारियल होता है उसका ऊपर की तरफ मुंह रखते हैं, वो गलत रखवाते, कोई पंडित रखवाते गलत रखवाते, उसमें तो आपके यहाँ दरिद्रता, गरीबी, ये सारी चीज़ आ जाएंगी। आपको उसका जो नारियल होता है उसको आपको आड़ा रखना है, तभी आपकी मंत्र साधना या सिद्धियाँ हो सकती हैं। अन्यथा कोई भी, ना तो आपकी साधना और ना कोई मंत्र सिद्धि हो सकती है, बस आपको उल्टा नुकसान ही होगा उससे। घर में दरिद्रता, गरीबी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यही सब चीज़ें हैं कि आपकी जो पहले आपका जो पटा, आपका जो 9 देवी का जो वो होता है और आपका जो कलश स्थापन होता है उसको तरीके से आदमी को वो कराना चाहिए, नहीं तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हमारा आप लोगों से विशेष निवेदन है कि आप जब भी अपने यहाँ देवी की आराधना करें उसको विधिवत रूप से कलश स्थापन करें, उसका चौकी बिछाएं, बाकायदा उसके जो चावल रंगे जाते हैं उनको वो करके और फिर उसको विधिवत रूप से आप उन देवी की आराधना करें। अन्यथा आपको फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला, नुकसान ही हो सकता है। जय माई की।